Hello friends, I am Arun Moria. Welcome in my channel HSC Learning Academy. So friends, today the topic of our video is SCADA system. Nowadays many of the process industries using SCADA system for running their process. So we need to understand what is the SCADA system, how it's work, and how can we simply use it, and how can we implement it in our process. So without wasting any time, we can go forward with the video. So first, what is SCADA? Simply SCADA होता क्या? SCADA is supervisory control and data acquisition. Supervisory control in the sense control in your hand. Means अगर कोई सिस्टम आप जिसको कोई सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हो तो उसके अंदर एक इनपुट होता है, आउटपुट होता है. तो अगर आपको उसके इनपुट और आउटपुट, उसके इनपुट से आपको कोई आउटपुट देना है तो आप पहले उसका इनपुट कलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद आपको आउटपुट क्या देना है वो आपके कमांड के ऊपर रहेगा. तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल, जो कि वो आपके हाथ में होता है, इनपुट को कंट्रोल करना और फिर आउटपुट प्रोड्यूस करना. ठीक है, ये होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल. एंड डाटा एक्विजिशन मतलब क्या कि जो भी आपने सिस्टम लगा कर रखा है वहाँ से जो भी डाटा आ रहा है आप उसको कलेक्ट करके उस हिसाब से उसका एक्चुअल जो स्टेटस है आप पता कर सकते हैं. एक एग्जांपल मैं बताता हूँ. जैसे कि आप कोई मोटर रन कर रहे हैं तो मोटर किस आरपीएम में रन हो रही है, कितना फ्लो दे रही है, कितने वेलोसिटी के साथ वहाँ से जा रहा है मटेरियल, ये पूरा एक जो भी सिस्टम होता है जिसको हम स्काडा सिस्टम बोलते हैं उससे कंट्रोल किया जा सकता है. तो ये अभी सेफ्टी में मतलब इसको जानना ज़रूरी क्यों है. मतलब आप लोगों ने सोचा होगा ना सेफ्टी में कि ये स्काडा का वीडियो क्यों डाल. स्काडा आजकल जो प्रोसेस सेफ्टी है उसमें सबसे बड़ा टॉपिक है स्काडा, क्योंकि जो भी हमारे सिस्टम में कोई भी फेलियर ना हो उसके लिए हम स्काडा सिस्टम का यूज़ करते हैं ताकि उसका जो रियल टाइम स्टेटस है वो हमको पता चले. अगर कोई स्पिलेज वगैरह या लीकेज वगैरह कहीं लाइन से होता है तो हम उसको उसी टाइम कंट्रोल कर सकें. ठीक है, तो ये होता है स्काडा सिस्टम. तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, एनी एप्लीकेशन, जैसा मैंने बताया, एनी एप्लीकेशन दैट गेट्स डाटा अबाउट अ सिस्टम in order to control that a system is SCADA application. Okay, I hope you understand what is SCADA. So next is the level of the SCADA. How can we implement it, how can we use it in our process industry? So we can discuss here. So first, level 0. Here you can see this one is the level 0 which is called field level. ठीक है, जैसे फील्ड लेवल की हम बात करते हैं तो हमारा कोई प्लांट है जहाँ पे, जैसे हमारी प्रोसेस इंडस्ट्री जहाँ पे हमारे को फ्लो की रिक्वायरमेंट है, प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, कितने आरपीएम में हमें उससे ऑपरेट करना उसकी रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर क्या रखना उसकी रिक्वायरमेंट है. तो हम इस सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं कि सेंसर लगाते हैं. जो भी लाइन है, स्टोरेज टैंक है, उसके अंदर हम सेंसर लगा के रखते हैं कि जो हमको उसका एक्चुअल डाटा है वो मिल सके. कि किसी अगर टैंक में हम लगाते हैं तो उसमें टैंक का लेवल क्या है, ठीक है, उसमें कितने फ्लो से मटेरियल जा रहा है, ये सब कुछ चीज़ों को हमको पता करने के लिए सेंसर की ज़रूरत होती है. तो सबसे पहला जो फील्ड ये लेवल शुरू होता है लेवल 0 से, जहाँ से हमको इनपुट चाहिए कि हमको कितना वहाँ पे रखना है. ठीक है, क्या फ्लो रखना है, क्या टेम्परेचर रखना है. तो ये जो आप लेवल 1 देख रहे हैं डायरेक्ट कंट्रोल, ये डायरेक्ट कंट्रोल किस सिस्टम से यूज़ होता है, माइक्रोचिप से. जो मैंने बताया सेंसर, माइक्रोचिप जो लगी रहती है उससे हमको जो डाटा है वो डिजिटल फॉर्म में मिलता है. डिजिटल फॉर्म में मिलता है तो हम उसमें कन्वर्ट करके हम उसको वहाँ पे डिस्प्ले पे शो कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इतना आरपीएम है. डिजिटली सिग्नल हमको मिलता है, उसको चेंज करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर आता है प्लांट सुपरवाइजरी. प्लांट सुपरवाइजरी मतलब जो सुपरवाइजरी कंप्यूटर है, जो मतलब हमारे इधर जैसे प्रोसेस इंडस्ट्री है तो वहाँ पे हर में किसी प्रोसेस इंडस्ट्री में DCS रूम होते हैं. ठीक है, DCS रूम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है, और आपके इधर कंट्रोल रूम में उसको बोलते हैं. ठीक है, वहाँ से हम उसको कंट्रोल करते हैं जो भी हमारा फ्लो है,
कितनी वेलोसिटी है उसको हम वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर होता है, उसका रियल टाइम स्टेटस क्या है हम उसको देख सकते हैं। स्काडा सिस्टम पूरा इसी पे डिपेंड है कि हम हमारे जो भी प्रोसेस चल रही है उसका हम पूरा एक रियल टाइम स्टेटस देख सकें, हम उसको वहाँ पे कंट्रोल रूम में बैठे बैठे कंट्रोल कर सकें। ये इस पर पूरा डिपेंड करता है स्काडा सिस्टम। देन उसके बाद है प्रोडक्शन लेवल। प्रोडक्शन लेवल कैसे, लेवल जो 3 है प्रोडक्शन लेवल बोल रहा है कि अगर जैसे आपको मान लो आपको प्रेशर की क्या ज़रूरत है, टूप की, तो आप यहाँ पे बैठे बैठे उसको कंट्रोल करके आपके प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, या आपके फ्लो को कभी भी आप वहाँ पे बैठे बैठे बढ़ा सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्शन कंट्रोल, कि आप जो वहाँ से चाहे अपने प्रोडक्शन के हिसाब से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हुआ प्रोडक्शन कंट्रोल लेवल। और जो लास्ट वाला लेवल है वो है लेवल 4 प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, जो आप कंप्यूटर जो सेंटर है उस पर आपके हिसाब से किस हिसाब से कब कितना मेंटेन करना है, कितना बैच का टाइम है, उसको आप वहाँ पर पूरा शेड्यूल करके रख सकते हैं। ये जो भी टोटली सिस्टम है ये स्काडा पे आप कर सकते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है उसमें जो वेस्ट वाटर निकलता है, ETP वगैरह हो गई, फिर MEE मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर प्लांट होते हैं, तो ये पूरे को हम स्काडा सिस्टम से ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ उसका कैसे स्काडा सिस्टम काम करता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अब स्काडा एप्लीकेशन जो यूज़ होता है उसके अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, वो कैसे यूज़ होते हैं। द प्रोसेस सिस्टम मशीनरी यू वांट टू मॉनिटर और कंट्रोल, दिस कैन बी अ पावर प्लांट, वाटर सिस्टम और नेटवर्क, अ सिस्टम ऑफ ट्रैफिक और एनीथिंग एल्स। जो भी आप प्रोसेस को जिसको भी कैसे काम करेगा, जिस भी आप प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं उसको जिसको मॉनिटर करना चाहते हैं, अब ये क्या हो सकता है, आपका पावर प्लांट भी हो सकता है, और जैसे मैंने बताया वाटर सिस्टम या आपका ETP वगैरह भी हो सकता है जिसको आप मॉनिटर करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा है अ नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंट डिवाइसेस, जैसे मैंने बताया चिप लगी रहती है, अब वो चिप से डाटा कंट्रोल सेंटर तक कैसे आ जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसको जिसको हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, हम इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जिसके थ्रू हमको जो डाटा है वो हमारे शॉप फ्लोर से हमारे कंट्रोल सेंटर तक पहुंचता है। तो ये उसका हम यूज़ करके वहाँ से आउटपुट लेते हैं। दिस नेटवर्क विच इज़ द स्काडा सिस्टम gives you the ability to measure and control specific element of the first time। जैसा मैंने बताया, अब ये अगर आप उसको पता कर लेते जो उसका रियल टाइम स्टेटस है वो क्या है, तो आप उसको वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ हम स्काडा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन यूज़ स्काडा टू मैनेज एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट, किसी भी इक्विपमेंट को आप मैनेज करने के लिए स्काडा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंडेंसर हो गया, कंप्रेशर हो गया, फिर उसके बाद किसी फ्लो को मतलब आप कंट्रोल करने के लिए या किसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए, पंप को कंट्रोल करने के लिए आप स्काडा का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में स्काडा का यूज़ होता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ में भी स्काडा सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वाटर एंड सीवेज, जैसा मैंने बताया हम ETP में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जो रिजर्वायर का लेवल वो कितना है, पाइप का प्रेशर कितना है और अदर फैक्टर्स क्या क्या है, वो हम जो उसका रियल टाइम स्टेटस है उसको हम देख सकते हैं। देन बिल्डिंग फैसिलिटीज़ एंड इन्वायरमेंट, फैसिलिटीज़ मैनेजर यूज़ स्काडा टू कंट्रोल हवेक, रेफ्रिजरेशन यूनिट, लाइटिंग एंड एंट्री सिस्टम। हवेक जो होता है हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इसको भी हम कंट्रोल करने के लिए हमारे स्काडा सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। और जो लास्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर ज़्यादातर जो रोबोटिक्स काम होते हैं वो स्काडा के थ्रू उसको हम रन करते हैं। तो आपको समझ में आया ये कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और भी मल्टीपल जगह है जहाँ पर इसका स्काडा सिस्टम का करेंटली यूज़ हो रहा है। ठीक है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ स्काडा टू यू। अब स्काडा आपके लिए क्या 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 मतलब वैल्यू रखता है, क्या क्या कर सकते हैं आप स्काडा से और क्या एडवांटेज ले सकते हो उसके बारे में। डज योर इक्विपमेंट नीड आर इन इंटरप्टेड पावर सप्लाई आर अ कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अगर मतलब आपको जो भी टेम्परेचर है उसका, ये जो भी मतलब आउटपुट इनपुट जो भी आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप स्काडा का यूज़ कर सकते हैं। डू यू नीड टू नो इन रियल टाइम स्टेटस, आपको अगर उसका
आपका कोई लार्ज कॉम्प्लेक्स प्लांट है तो आपको अब हर जगह तो आप जाकर देख नहीं सकते कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या लीकेज हुआ है। तो आप एक वहीं पर बैठे बैठे कंट्रोल रूम में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कोई सिस्टम फेलियर हुआ है। जैसे ही कहीं पर भी कोई लीकेज या कोई सिस्टम फेलियर होता है तो वहाँ पे कंट्रोल रूम में उसका अलार्म बजना चालू होता है और आप कंट्रोल पैनल से डायरेक्ट वहाँ का कंट्रोल उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। फिर उसके बाद डू यू नीड टू मेजर हाउ चेंजिंग इनपुट अफेक्ट द आउटपुट। जैसे अगर आप वहाँ से इनपुट को चेंज करते हैं, जैसे आपका फ्लो है, ठीक है, फ्लो का आप जो रेशो है उसको चेंज करते हैं तो आउटपुट में आपको क्या स्टेटस मिलता है उसको भी आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। व्हाट गियर मस्ट यू कंट्रोल इन रियल टाइम फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब आप जो भी आपका कॉम्प्लेक्स प्लांट में जो भी प्रोसेस चल रहा है आप उसको वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं दूर बैठे। वेयर आर यू लैकिंग एक्यूरेट रियल टाइम डाटा अबाउट की प्रोसेस दैट अफेक्ट योर ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आपको स्काडा बेनिफिट दे सकता है अगर आप यूज़ करते थे। अब स्काडा सिस्टम कैसे वो वर्क करता है मैंने आपको बताया पहले। तो सबसे फर्स्ट है डाटा एक्विजिशन, देन सेकंड जो है नेटवर्क डाटा कम्युनिकेशन। नेटवर्क डाटा कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया कि हम फाइबर केबल के थ्रू जो भी पूरा हमारा चिप रहता है उसको कनेक्ट करके रखते हैं। तो एक जो रिसीवर रहता है मेन रहता है जिससे हमारा डाटा मेन पहले कंट्रोल पैनल में आने से पहले मॉड्यूलर के अंदर स्टोर होता है, फिर वहाँ से वो डिजिटली जो एनालिटिक जो इनपुट मिला उसको कन्वर्ट करके हमको डिजिटली शो करता है वो स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये हुआ नेटवर्क डाटा कम्युनिकेशन। थर्ड है डाटा प्रेजेंटेशन। अब डाटा कैसे प्रेजेंट करता है वो हमें स्क्रीन पे प्रेजेंट करता है, जो हमारे पीसी है उसकी स्क्रीन पे, या आप जो लार्ज कॉम्प्लेक्स प्लांट है उसमें बड़ी स्क्रीन पे भी आप उसको देख सकते हैं और हर जगह पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और जो फोर्थ है वो कंट्रोल, और वहाँ से आप स्काडा सिस्टम को कंट्रोल भी कर सकते हैं बैठे बैठे। द फंक्शन आर परफॉर्म बाय 4 काइंड्स ऑफ स्काडा कंपोनेंट। अब कौन कौन से 4 टाइप्स के कंपोनेंट है जिससे पूरे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जैसा मैंने बताया फर्स्ट है जो सेंसर। अब सेंसर डिजिटल या एनालॉग हो सकता है, एंड कंट्रोल रिलेज दैट डायरेक्टली इंटरफेस विथ मैनेज सिस्टम। देन उसके बाद है रिमोट टेलीमेट्री यूनिट्स जिसको हम बोलते हैं RTU। देयर आर स्मॉल कंप्यूटराइज्ड यूनिट डिप्लॉयड इन द फील्ड एट ए स्पेसिफिक साइट एंड लोकेशन। अब जैसे आपने देखा होगा जब भी कभी आप प्रोसेस इंडस्ट्री आपने विजिट करी होगी तो वहाँ पे आपने देखा होगा डिजिटल जो फ्लो है वो लाइन में बताते रहता है, डिजिटल मीटर लगे रहते हैं, फ्लो बताता है कितना प्रेशर है रिएक्टर के अंदर, क्या मटेरियल जा रहा है, कितने प्रेशर पे जा रहा है, क्या टेम्परेचर है उसका, बॉटम टेम्परेचर क्या है, टॉप मोस्ट टेम्परेचर क्या है, सब कुछ वो जो रियल टाइम स्टेटस है उसका वो बताता है। तो वो क्या है, एक छोटे छोटे कंप्यूटर्स है जो हमको वहाँ के जो रियल स्टेटस है वो बताता है। और ये जो छोटे छोटे कंप्यूटर है ये कनेक्ट होता है हमारे मेन सिस्टम जिसको हम स्काडा के थ्रू कनेक्ट होता है मेन हमारा कंट्रोल सेंटर से, जहाँ पे हम इसका जो एक्चुअल डाटा है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ रिमोट टेलीमेट्री यूनिट्स जो मैंने बताया। फिर उसके बाद है स्काडा मास्टर यूनिट्स। These are larger computer console that serve as the central process for the SCADA system, जिसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। मास्टर यूनिट्स प्रोवाइड अ ह्यूमन इंटरफेस ऑफ द सिस्टम एंड ऑटोमेटिकली रेगुलेट द मैनेज सिस्टम इन द रिस्पॉन्स टू सेंसर इनपुट। जो भी सेंसर का इनपुट हमें मिला है उसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं, क्या उसका रिस्पॉन्स करना है, हमको क्या चेंजेस उसमें करने हैं प्रोसेस में, उस टाइम हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा फ्लो का रिक्वायरमेंट कितना है, अगर उससे ज़्यादा होता है उससे कम होता है तो उसमें हम वहाँ पे बैठे बैठे उसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट है द कम्युनिकेशन नेटवर्क जो मैंने बताया दैट कनेक्ट्स द स्काडा मास्टर यूनिट टू द RTUs इन द फील्ड। सो आई होप आपको स्काडा सिस्टम समझ में आया होगा। ये बस जो स्काडा का बेसिक सिस्टम है, क्योंकि स्काडा अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है। अगर आप देखने जाएंगे तो स्काडा बहुत बड़ा अपने आप में एक चैप्टर है। तो आई होप कि आपको इस छोटे वीडियो में उसके बारे में पता चला होगा कि स्काडा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और हम कहाँ कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।